हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स हमने सीटेट के लिए ईवीएस की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं आपको थर्ड टू फिफ्थ के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की समरी करा रही हूँ। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में फोर्थ क्लास के चैप्टर नंबर 11 फुलवारी तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे चैप्टर नंबर 12 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 12 है कैसे कैसे बदलते घर। इसमें जो है एक व्यक्ति की कहानी दी हुई है जो कि गांव से निकलकर और दिल्ली तक उन्होंने कैसे अपना घर बनाया, कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई, तो इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि डेरा गाजी खान कहाँ पर है। तो वर्तमान में जो डेरा गाजी खान है ये पाकिस्तान में है। पहले लोग कच्चे घरों की दीवारों तथा फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसा यूज किया जाता था क्योंकि इसमें जो है कीड़ा नहीं लगता है गोबर मिलाने से मिट्टी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहना का गांव कहाँ पर है। तो सोहना का गांव जो है वो दिल्ली से गुरुग्राम जाते हुए हरियाणा में पड़ता है। यानी कि दिल्ली से हरियाणा के बीच में गुरुग्राम जो है वो पड़ता है, जिसको हम पहले गुड़गांव भी कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए छत में किन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो लकड़ी की हमारी छतें होती हैं उनको बचाने के लिए दीमक से उनमें छतों पर नीम तथा किंकर, जिसे हम बबूल कहते हैं, कि लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। इस पार्ट में सारांश दिया गया है कि नदी किस प्रकार पहाड़ों से निकलकर शहरों से गुजरकर समुद्र तक किस प्रकार प्रदूषित होकर पहुंचती है। तो सबसे पहला इसमें पानी को साफ करने का तरीका दिया गया है, पानी को उबालना। इस चैप्टर में इतनी ही समरी थी क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे नदी पहाड़ों से शुद्ध रूप में निकलती है, फिर जैसे जैसे वो गांवों में शहरों से गुजरती है वहाँ पे उसमें कितना सारा कचरा मिला देते हैं लोग, कारखानों से अपने घरों का कूड़ा फेंकते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रदूषित होकर कैसे समुद्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बशवा का खेत। इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे बने हैं अभी तक और बनते भी हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वेलवनी का गांव कहाँ पर है। तो ये वेलवनी का गांव है ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में प्याज की फसल कब बोई जाती है। तो कर्नाटक में प्याज की फसल जो है जुलाई में बोई जाती है। ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि कर्नाटक में जो फसल है वो जुलाई में बोई जाती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कुरगा किसे कहते हैं। तो कुरगा जो है वो हल को कहते हैं जो खेत की जुताई के काम में आता है, वहाँ की भाषा में उसे कुरगा कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इलिगा। इलिगा क्या होता है। तो इलिगा जो है प्याज या सब्जियां काटने का यंत्र होता है। आपने अपने गांव में देखा भी होगा, इस तरह का एक यंत्र होता है जिससे हम जो हमारा पालक होता है उसको भी काटते हैं, मूली की सब्जी बनाते हैं, मूली भी उससे ही काटते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलिगा कहते हैं। पूछा जा सकता है कि इलिगा क्या है। तो इलिगा एक सब्जियां काटने का यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है जो पौधे खेत में बिना बीज के बोए उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, खरपतवार, जो कि बिना हमारी मर्जी के उगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो लेसन है हमारा वो है लेसन नंबर 15, मंडी से घर तक। अब हमारे कुछ लेसन जो है वो छोटे छोटे हैं, इनको हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको स्किप नहीं किया है ताकि आपको पता रहे कि किस लेसन में क्या है। तो इस लेसन में जो है वो अन्न को खेत से मंडी में बेचकर लौटने के सफ़र का वर्णन है कि रास्ते में उन्होंने कैसे अपने खेत देखे जो पहले भरे हुए थे बाद में खाली हो गए, पेड़ देखे, कैसे रास्ते जो है वो कच्चे थे, कुछ पक्के रास्ते थे, कैसे शहर के बाज़ारों में भीड़ें थी, तो वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे। ये सब चीज़ें इस लेसन में हैं। मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर में सिर्फ एक समरी बता दी है कि इसमें खेत से जो है मंडी में
बेचकर लौटने का सफ़र का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमारा लेसन आता है वो आता है लेसन नंबर 16, जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। तो इससे जो है एक क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट बनता है गीजू भाई बड़ेका के बारे में, कि गीजू भाई बड़ेका की एक फेमस पुस्तक है दिवा स्वप्न। ये हमसे साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में भी ये एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए फिलोसफर हमारे जो बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं वहाँ पर इनकी समरी दी हुई है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जो है चू चू करती आई चिड़िया लेसन, ये गीजू भाई बड़ेका द्वारा लिखा गया एक पत्र है। गीजू भाई बड़ेका कौन थे और कहाँ रहते थे? तो गीजू भाई बड़ेका जो है वो एक अध्यापक थे और वे गुजरात में रहते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी और बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी थी, जिनमें से फेमस पुस्तक इनकी कौन सी है वो है दिवा स्वप्न। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, और इस लेसन से बहुत ज़्यादा हमारा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बनता है वो ये कि इंडियन रोबिन जो है अपने अंडे कहाँ देती है? तो इंडियन रोबिन जो है अपने अंडे कलचिड़ी जिसे हम कहते हैं सड़कों के किनारे पत्थरों के बीचों में देती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये सब पॉइंट्स आपसे एज अ पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि कलचिड़ी या इंडियन रोबिन के बारे में क्या सही नहीं है, या फिर ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे पत्थरों के बीच में सड़कों के किनारे देता है। और ये तो पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर उठा के आप देख सकते हैं। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है और इसका जो घोंसला होता है वो पत्थरों के बीच खाली जगह में नाजुक टहनियों, जड़ों, कटी फटी ऊन, रुई, बालों आदि का बना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोयल, और कोयल के बारे में आप सभी को पता होगा कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला लोहे की तार, लकड़ी की शाखाओं आदि से बनाता है। कौवे का घोंसला भी कौवे जैसा ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो यह अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो घोंसला होता है वो कितना खतरनाक होता है, कैक्टस के कांटों के बीच और या फिर मेहंदी की मेड़ में बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फाख्ता, गौरैया, शक्करखोरा पक्षी जोड़ा बनाकर अपने घोंसलों में रहते हैं। यदि इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा स्वयं मर जाता है, यानी कि ये लोग जो हैं वो कपल्स में रहते हैं। एक कपल्स में से किसी एक की डेथ होने पर दूसरा अपने आप मर जाता है। देखा कितना लव है इनके बीच में। और एक हम ह्यूमन है, एक दूसरे को देखकर इतनी जेलसी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गौरैया। गौरैया तथा कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो जो गौरैया होती है और कबूतर होते हैं ये अपना घोंसला पुराने मकानों में बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बसंत गोरी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो जो बसंत गोरी है वो अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी पक्षी पेड़ की पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बनाती है? तो ऐसी पक्षी का नाम है दर्जिन चिड़िया। और ये पोस्ट क्वेश्चन भी कई बार मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जो पेड़ की पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बनाती है? तो ऐसी चिड़िया का नाम जो है वो है दर्जिन। पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला जो है वो शक्करखोरा बनाता है, और ये कपल्स में रहते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है वीवर पक्षी के बारे में। तो वीवर पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो वीवर पक्षी अपना घोंसला ताड़ के वृक्षों पर बनाती है या फिर उन टहनियों पर जो कि पानी के ऊपर हो। ये अपना घोंसला समूहों में बनाते हैं, यानी कि बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी होकर अपना अपना घोंसला बना लेती हैं, और ये आपने देखा भी होगा। महत्वपूर्ण तथ्य है, नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उनमें से जो सबसे अच्छा घर मादा वीवर को लगता है उनमें ही वह अपने अंडे देते हैं। ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार है कि जो
मेल्स होते हैं वीवर पक्षी, वो सब अपना अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं और जो फीमेल होती है वो उनमें से सिलेक्शन करती है कि मुझे किसके घोंसले में अपने अंडे देने हैं और किसके घोंसले में रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद में स्थित है, जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं और गाय के आगे के दांत छोटे जो कि पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो है घास चबाने के लिए चपटे तथा बड़े होते हैं। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं और फिर वह अपना शिकार या मांस खाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। पक्षियों के दुश्मन कौन कौन हैं? तो पक्षियों के दुश्मन में जो है वो मनुष्य, कौवा, क्योंकि कौवा अदर पक्षी जो है उनके अंडे खा जाता है। हमने लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे कौवा एक चिड़िया के अंडे खाना चाहता था, लेकिन उसमें चिड़िया ने उसको कहा कि आप ऐसे ऐसे करके आइए। फिर उसने कहा कि मैं चोंच धो के आऊँगा वगैरह वगैरह, फिर ठंडा पानी पीऊँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, और तब तक जो है उस चिड़िया के अंडों से जो है चूजे निकल चुके होते थे। इसके बाद जो है वो गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि ये पक्षियों के दुश्मन होते हैं क्योंकि ये उनके अंडे खा जाते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, जो उसका नाम है नंदिता मुंबई में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।